कभी रोशनियों के शहर कहलाए जाने वाले कराची में जराइम की रात की तारीख साए गहरे होते जा रहे हैं। कराची वो शहर है जहां जराइम को रोकना दहाइयों से नामुमकिन दिख रहा है। अगर एक जुर्म के खिलाफ एक्शन होता है तो दूसरा जुर्म न सिर्फ सर उठाता है बल्कि पूरे शहर पर अपने पंजे गाड़ देता है। आजकल भी कराची में मुस्तफा आमिर का बेईमाना कत्ल मौजूद बहस बना हुआ है और इस जुर्म का जवाब जिस बड़े जुर्म ने मुहैया किया उसकी तफसीलात न सिर्फ रोकटे खड़े कर देने वाली है बल्कि इस शहर की आबादी बिलखुसूस नौजवान नस्ल निशाने पर है। कराची में अब मंशियात की लानत इस मसले की सूरत में सामने आ रही है जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर इदारों के लिए न सिर्फ चैलेंज ला खड़ा किया है बल्कि इन इदारों की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के बाद पोश इलाकों में मनशियात के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन कितना अरसा जारी रहेगा, इसका इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन इन इलाकों में इतने अरसे से मनशियात की फरोख्त और नौजवान नस्ल के मनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस होने ने पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तालिब इल्म हों, चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर या पोश इलाकों में रहने वाले नौजवान, अब कराची में सबके लिए मनशियात किसी इम्तियाज के बगैर मुहैया है। सितम यह है कि कराची शहर में मनशियात के आदि अफराद की हतमी तादाद का डाटा या आदाद शुमार पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और महकमे दाखिला समेत किसी इदारे के पास नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 6.45 मिलियन से जायद अफराद मनशियात के आदी हैं। कराची में यह मसला सबसे ज्यादा संगीन होता जा रहा है और 28% से जायद मनशियात के आदी अफराद सिर्फ कराची में बसते हैं। माहिरीन के मुताबिक कराची में मनशियात के आदी अफराद की तादाद 10 से 15 लाख तक पहुंच चुकी है और इसमें हर साल 7 से 8 हजार अफराद का इजाफा हो रहा है। 2023 में सेंट टास्क फोर्स बराए मनशियात और मुज़ेर सेहत अशिया के इस्तेमाल में कमी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि कराची में हर चौथे घर में मनशियात का मसला पाया जाता है। यूनिवर्सिटियों के सर्वे ये बताते हैं कि 44% तलबा खुद ये एतराफ करते हैं कि वो मनशियात इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि यह जहर 15 से 19 साल के बच्चों को भी निगल रहा है, यानी स्कूल और कॉलेज की सतह पर मनशियात आम हो चुकी है। तशवीशनाक बात यह है कि कराची में मनशियात की स्मगलिंग कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म माफिया इसे चला रहा है। सरहद पार अफगानिस्तान में पैदा होने वाली हेरोइन का 40% हिस्सा कराची के रस्ते दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। बलूचिस्तान के रस्ते अफगान मनशियात कराची आती है जहां यह सामान कार्गो ट्रकों, मछेरों की कश्तियों और हत्ता के इंसानों के पेट में भरकर भी मुंतकिल किया जाता है। स्मगलिंग से मंगवाई जाने वाली केमिकल अज्जा कराची की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में मैथ में तब्दील की जाती है जो अब शहर की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूई मंशियात में शामिल है। आदाद शुमार बताते हैं कि कराची में जनवरी 2025 में 2000 किलोग्राम से जायद मैथ बरामद की गई जो कि 2023 के मुकाबले में 420% ज्यादा है। इसी तरह मुल्क भर में 2024 में 153 मैट्रिक टन हेरोइन जब्त की गई, लेकिन माहिरीन का कहना है कि असल में सिर्फ 10% मनशियात पकड़ी जाती है, बाकी का कारोबार बदस्तूर जारी रहता है। कराची के पोश इलाकों में आइस, कोकेन, क्रिस्टल जबकि दीगर इलाकों में चर्स, हीरोइन और अफयून की डिमांड है। मनशियात की बासानी फराहमी के पीछे सोशल मीडिया का किरदार भी एक नए प्लेटफॉर्म की सूरत में सामने आया है जहां मनशियात के व्यापारी, इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स के रूप में इस जहर को आम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के बाहर मखसूस लोग मैथ मिली हुई टॉफियां और चॉकलेट फरोख्त करते हैं और होम डिलीवरी के नाम पर नशा आवर अशिया खाने पीने की अशिया में छुपा कर भेजी जाती है। जहां इस लानत के बायस नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, वहां इस लानत में मुब्तला अफराद की ज़हनी हालत और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है, जो इस हालत में न सिर्फ किसी भी बड़े जुर्म को जायज समझते हैं बल्कि इस जुर्म को करने के लिए किसी भी सफाकियत पर उतरते दिखाई देते हैं, जिस पर बरियत और ईमानियत का मुजाहरा अरमगान कुरैशी और शिराज बुखारी ने मुस्तफा आमिर के साथ किया। बदकिस्मती से यह पहली बार नहीं हुआ, इससे कबल भी नशे की लानत में मुब्तला मुजरिमान ने नूर मुकद्दम और सारा इनाम को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया वो इस तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। मनशियात में मुब्तला अफराद की जानिब से किए जाने वाले जराइम ज्यादा गैर इंसानी और मोहलिक होते जा रहे हैं, जो न सिर्फ एक समाजी मसला बनता जा रहा है बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी बीमारियों के संगीन से संगीन होने का बायस बन रहा है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।